नमस्कार, राम राम साथियों। आप देख रहे हैं एफक्यू समाचार और मैं हूं आपका अपना शंभुजाल शर्मा। साथियों, आज 2 मई यानी एक ऐतिहासिक तारीख किसानों के लिए अब बनने वाली है, क्योंकि आज से शुरू हो रही है किसानों के खुशहाली के वो दिन जिनका इंतजार एक मेहनती किसान साल भर करता है। लेकिन एक कड़वा सच भी है साथियों, कुछ लोगों को किसानों की खुशहाली रास नहीं आती। कुछ लोग चाहते हैं कि किसान हमेशा दुखी दिखे, फटे पुराने कपड़े पहने हो, चेहरे पर झुर्रियां हो और हाथ में फावड़ा, माथे पर पसीना, ताकि उनकी राजनीतिक कहानियां चल, उनकी राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके, उनके भाषणों में गरीब किसान एक पंच लाइन बन सके और किसानों के नाम पर तमाम सारी बातें की जा सके। कभी आपने देखा है किसी नेता या बड़े आदमी ने किसान की तस्वीरें शेयर की हों और उसने वो सूट बूट में की हों, स्टाइलिश कपड़ों में की हों, एक आत्मविश्वास से भरे हुए किसान को उन्होंने दिखाया हो? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि उनकी सोच किसान के लिए वही है जो हमेशा बेबस हो, गरीब हो, लाचार हो और उनकी मुंह की तरफ, उनकी कथनी की तरफ, उनकी करनी की तरफ देखकर लालायित होता रहे, उन पर डिपेंड रहे। और साथियों, ये छवि बनाई गई है। आप महसूस करते होंगे किसानों की ये छवि बनाई गई है सोच समझकर, योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि अगर किसान मजबूत होगा तो हक मांगने लग जाएगा, समझदार बन जाएगा तो अपने लिए कुछ विशेष करने लगेगा, अपनी उपज का सही दाम मांगने लग जाएगा, तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए ये किसानों के साथ दशकों से होता चला आ रहा है, जिसे अब बंद होना होगा। साथियों, आप मुझे बताइए, इस देश का असली दीनहीन कौन है? वो जो दिन रात खेतों में पसीना बहाकर अनाज उगाता है, इस देश के, इस संसार के जीवन को चलाता है, या वो जो उसकी मेहनत पर पलता है, या उसकी मेहनत पर ऐश करता है, या उसकी मेहनत पर अपनी रोटी सेकता है? तो अब समय आ गया है इस नजरिए को बदलने का। अब वक्त है उन चेहरों को बेनकाब करने का जो किसान को गरीब दिखाकर खुद अमीर बनते हैं और साथियों बनते चले जा रहे हैं। अब बात करते हैं आज के मौसम की। तो मई की शुरुआत होते ही उत्तर भारत में मौसम ने जबरदस्त करवट ली है। इस बदलते तापमान ने खेती पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। मौसम वैज्ञानिक इसे सामान्य प्रक्रिया बताते हैं और बता भी रहे हैं, लेकिन किसान जानते हैं यह हर बार फसल को नुकसान पहुंचाता है या लाभ पहुंचाता है। इसका पता फसल के कटने के बाद ही पता चलता है। इस समय खेतों में किसानों के द्वारा तमाम हरी सब्जियां और तमाम प्रकार के ऐसे फल जो गर्मी के दिनों में लोग बाग काफी अच्छा खाने में पसंद करते हैं, जैसे तरबूज है, खरबूज है, और भी साथियों बहुत सारी चीजें हैं जिनको इस बारिश से, इस आंधी से, इस तूफान से भारी नुकसान हुआ है। मेरी उन सभी किसानों के लिए संवेदनाएं हैं। साथियों, अब चलते हैं आज के सबसे अहम मुद्दे पर, आज के आलू बाजार के ताजा हालातों पर। आज पूरे भारत में आलू बाजारों में करंट का माहौल है। बीते 2 दिनों से लगातार भाव बढ़ रहे हैं और यह खबर किसानों के चेहरों पर उम्मीद की चमक लेकर आई है। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 50 से 90 रुपए तक की प्रति क्विंटल पर तेजी देखी जा रही है। फर्रुखाबाद मंडी में भी आज साथियों 50 से 100 रुपए का उछाल है, क्योंकि दोनों ही जगह आवक कम हुई है और आवक कम हुई है, डंप आलू खत्म हुआ है, अब अच्छे आलू की मंडियों में पहुंच हो रही है, तो भाव तो लगातार बढ़ेंगे। और यही अनुमान हम आपको बीते कई समय से, कई दिनों से लगातार बताते भी चले आ रहे हैं। कानपुर मंडी में भी आज आवक कम हुई है, भावों में लगातार 2 दिन से 50-100 रुपए की तेजी देखी जा रही है, आज भी वृद्धि है। साथियों, उत्तर प्रदेश में और भी मंडियां हैं, छोटी बड़ी लगभग
25-30 मंडियां हैं, सभी जगह लगभग 10 रुपए से और 100 रुपए तक का उछाल हर जगह पर है। यानी आलू के दिन अब धीरे धीरे मंडियों के चंगुल से बाहर निकलने लगे। आलू के दिन तो पहले भी अच्छे थे, आलू के दिन कभी खराब नहीं थे और किसान के दिन कभी खराब नहीं होते, क्योंकि वो मेहनत करता है और मेहनत करने वाले के दिन कभी खराब नहीं होते, उसके तो दिन खराब किए जाते हैं। अब आलू धीरे धीरे मंडियों के चंगुल से बाहर निकलने लगा है। साथियों, इन बातों को आपको समझना होगा। मैं हर बार इन बातों को आपको इसलिए कह रहा हूं, आप समझेंगे तो फिर हम जैसे लोगों को प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, अब बात करते हैं राजस्थान की जयपुर मंडी की और इंदौर मंडी की। तो जयपुर और इंदौर दोनों ही जगह अच्छे आलू के और कोल्ड स्टोरेज आलू के बहुत अच्छे भाव हुए हैं। आज साथियों, इंदौर मंडी में तो ज्योति आलू 1800-1900 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका, क्योंकि 2 दिन बाद आज मंडी खुली थी और आवक भी सीमित थी, लगभग 7-8 हजार पैकेट की। तो आज आलू वहां बहुत अच्छी कीमत में बिका। और साथियों, राजस्थान में भी अच्छे आलू के, जयपुर में भी बहुत अच्छे सौदे हुए। अब साथियों, बात करते हैं गुजरात की और महाराष्ट्र की। तो गुजरात और महाराष्ट्र की मंडियों में 1 मई और 2 मई दोनों दिनों के बीच लगभग 75 से और 140 रुपए तक का उठाव देखा गया है। आलू व्यापारियों और कोल्ड मालिकों की चांदी हो रही है, आड़तिये मजे ले रहे हैं, लेकिन किसान अब भी कोने में खड़ा देख रहा है। कब तक चलेगा? संभलिए, अपने आप को बाहर निकालिए। आप आइए मैदान में खुलकर, सब भाग जाएंगे छोड़कर मैदान, क्योंकि आप मैदान आपका है। आप इसे खाली छोड़ देते हैं तभी तो दूसरे इस पे कब्जा कर लेते हैं। मैदान आपका है, सब कुछ आपका है, क्यों दूसरे के भरोसे छोड़ते हो? खुल के आओ मैदान में, बिल्कुल फायदा होगा, 100% फायदा होगा। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, क्योंकि ये मेहनत का पैसा है। 4-5 महीने आपने इसमें जबरदस्त मेहनत की है और करते हैं, ऐसा नहीं है इस बार की है, आजकल से करते चले आ रहे हैं किसान और करते रहेंगे, क्योंकि और किसान कर क्या सकता है। साथियों, अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। उत्तर भारत के लोगों के बीच उसको लेकर गुमराह किया जाता है, जबकि हम पिछले 1 महीने से लगातार आपको वहां से अपडेट करा रहे हैं और एक एक खबर, एक एक बात आपको सच्ची, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है। हम पहले बताते हैं, उसके बाद तमाम मंडलीय हावी होते हैं, लेकिन बाद में निकल के वही आता है जो हम कहते हैं। एक एक बात सच कहते हैं। साथियों, तमिलनाडु के अंदर लगभग 190 मंडियां हैं। मैं आपको कभी 30 मंडियों के भाव बताता हूं, कभी 40 के बताता हूं, कभी 50 के बताता हूं। एक बार मैंने 150 मंडियों का भी भाव बताया था, लेकिन सभी मंडियों के भाव नहीं बताए जा सकते, वीडियो लंबी हो जाती है, आप भी नहीं देख पाते हैं। तो मैं पिछले 2-3 दिन से प्रयास कर रहा हूं कि आपको एक ओवरऑल भाव बताऊं, इसीलिए आज तमिलनाडु की 190 मंडियों का मैं आपको एक आंकलन देता हूं। सभी 190 मंडियों में साथियों तमिलनाडु की में आलू के भावों में उछाल है। केरल और कर्नाटक में भी लगभग 200 मंडियां हैं दोनों राज्यों में, और वहां भी साथियों अच्छा खासा उछाल है। तेलंगाना में भी लगभग 12-14 प्रमुख मंडियां हैं आलू की, जहां आलू का अच्छा खासा व्यापार होता है। वहां भी साथियों आलू के भावों में अच्छी चमक है। अगर चारों राज्यों की कुल मंडियों को जोड़कर अगर मैं बात करूं तो लगभग 400 आलू की मंडियां हैं और वहां बहुत अच्छा व्यापार हो रहा है। और वहां के साथियों चाहे किसान हो, चाहे वहां के व्यापारी हो, चाहे आड़त, वहां साथियों किसानों को बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं और बहुत अच्छा लाभ लेकर लौट रहे हैं। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी इसका लाभ मिले तो उठिए, बाहर जाइए, मंडियों में जाइए, देखिए, घूमिए, जानकारी लीजिए। अभी भले ही मत बेचिए, जब आपको सही लगे तब बेचिए, लेकिन अपना फील्ड तो बनाइए, बाहर निकलिए, आपको लाभ मिलेगा। ये बिचौलिए, ये दलाल कभी भी किसान को उसका असली मुनाफा नहीं लेने देंगे। आपको ही अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी, तभी आपको आपका हक मिलेगा और तभी आपको अपनी फसल पर लाभ मिलेगा। आज का ये वीडियो केवल एक रिपोर्ट नहीं, एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो किसान को केवल दुख में देखना चाहते हैं। ये आवाज है उन किसानों के लिए जो अब खामोश नहीं रहेगी।
एफपीओ समाचार की टीम लगातार आपके हक में, आपके हित में लड़ रही है। हर वो प्रयास कर रही है जिससे आपको आपकी फसल का वाजिब मूल्य मिले, और दिन रात मेहनत कर रही है। तो क्या आप भी हमारे साथ खड़े होंगे? क्या अब भी मुझे आपसे कहना पड़ेगा कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए? करिए साथियों, क्योंकि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। हम आपके लिए ये मुहिम चला रहे हैं, और हमारी मुहिम है किसान हित ही राष्ट्र हित। तो साथियों, खुलकर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद साथियों। मैं हूं आपका अपना शंभुजल शर्मा, और आप देख रहे थे एफपीओ समाचार। कल फिर मिलेंगे किसी नए विशेष अंदाज में और किसी नए अपडेट के साथ।